एक शांत गांव में एक सफेद बिल्ली रहती थी जिसका नाम लूना था। उसकी फर बादलों जैसी मुलायम थी और चांदनी में ताजी बर्फ की तरह चमकती थी। बाकी बिल्लियों की तरह वह केवल आग के पास बैठकर आराम करना या चूहों का पीछा करना पसंद नहीं करती थी। लूना का दिल जिज्ञासा से भरा था और उसके पांव हमेशा किसी रोमांच की तलाश में रहते थे। एक ठंडी सुबह लूना बगीचे के फाटक से बाहर निकल गई और एक नीली फड़फड़ाती तितली के पीछे पीछे जंगल में चली गई। पेड़ धीरे धीरे जैसे कुछ रहस्य फुसफुसा रहे थे और हवा में कुछ अजीब सी खुशबू थी। वह एक चमकती हुई धार पर पत्थर छलांग लगाती हुई आगे बढ़ती रही जब तक कि वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में नहीं पहुंच गई जहां वह पहले कभी नहीं मिली थी। वहां एक पुराने विशाल ओक के पेड़ की जड़ों में एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें एक सुनहरा हैंडल लगा हुआ था। लूना ने जिज्ञासावश अपने पंजे से उसे छुआ। हैरानी की बात थी कि दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसके पीछे एक सर्पिल सीढ़ी थी जो गर्म चमकदार रोशनी की ओर ले जा रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गई और एक जादुई भूमिगत बाजार में पहुंची। वहां जानवर आपस में बातें कर रहे थे, रंग बिरंगी लालटेनें चमचमा रही थी और दुकानें खजानों से भरी हुई थी। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू लूना को एक मछली के आकार का तावीज देता है शुभ किस्मत के लिए। वहीं एक खरगोश संगीतकार उसकी चमचमाती फर पर एक गीत गाता है। जब चांद आकाश में ऊंचा चढ़ आया तो लूना को एहसास हुआ कि उसे अब घर लौटना चाहिए। वह फिर से उसी नीली तितली के पीछे पीछे जंगल, धार और बगीचे के रास्ते अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आई। लेकिन अब उसकी गर्दन में वह तावीज झूल रहा था और उसके सपनों में वह बाजार अब भी जिंदा था, उसका गुप्त संसार जो बगीचे के फाटक के उस पार था।